आई वुड लाइक टू आस्क यू, बहुत गंभीरता से आज का प्रवचन सुनना। मैं कम से कम इतना प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके किसी अच्छे कार्य के लिए और किसी अच्छे सोच के लिए और किसी अच्छे गुण के लिए कम से कम आपके परिवार में आइडियल हो क्या? गंभीरता से पूछना चाहता हूँ, ऑब्जर्वेशन कर देना। समाज में आपकी गुडविल क्या है नहीं पूछना चाहता हूँ, दुनिया में आपकी गुडविल क्या नहीं पूछना चाहता हूँ, मगर आपके परिवार के 2-5-10 सभ्य है, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके पिताजी, जो कुछ भी है वो, उनके लिए आप आइडियल हो क्या? आइडियल पर्सन। मेरी बात बताऊं, मेरे लिए मेरे गुरुदेव आइडियल थे। देव सुंदर विजय महाराज भी आइडियल थे और भुवन भानुश्री महाराज भी तो आइडियल थे। गौतम स्वामी बहुत पवित्र पुरुष थे। गणधर भगवंते 50,000 केवल नानी के गुरु थे, मगर मैंने आपको देखा भी नहीं, मेरा अनुभव भी नहीं, मगर जिसकी गोद में मैं जिंदगी भर तक रहा, जिनके कंधे का मुझे सपोर्ट मिला, बहुत नज़दीक से जिस गुरुदेव को देखा, वो गुरुदेव मेरे जीवन के आइडियल थे। आज भी कभी भी पूछो तो मुझे पूछो कि गुरुदेव आप भगवान करें आप जो चाहे वो बन सको, मैं इतना ही कहूँ, बस मैं भुवन भानुश्री महाराज के चरण में जीवन भर बैठे रहूँ, बस ऐसी क्षमता। और यही मेरे पिताजी देव सुंदर महाराज, जन्म जन्म यदि जन्म लेना ही है तो पिता यही मिले। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप आइडियल पर्सन हो क्या? पैसे के हिसाब से नहीं, संपत्ति के हिसाब से नहीं, रूप के हिसाब से नहीं, वो बात मैं नहीं करना चाहूँगा। आपका सौंदर्य है, लोग आपके पीछे पागल है वो नहीं, आपके पास अनब सनब रुपये, इसके लिए लोग आपके पीछे पागल है नहीं। आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है कि जिनको लेकर के आप परिवार के लिए आइडियल हो, मित्र के लिए आइडियल हो, अरे मेरे लिए भी आप आइडियल हो। मेरे पास यदि कोई आ जाए तो मैं उनको बता दूं, यार मिलना है तो उनको मिलने, एक बार पता चलेगा क्या लेकर के बैठा है। आपके जीवन में तुमने कुछ भी पाया हो, आपके पुण्य के उदय से तुम झोपड़ी में से बंगले में गई, एक गाड़ी में से 10 गाड़ी तुमने प्राप्त कर ली, करोड़ों का टर्नओवर कर दिया, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि आंख बंद होने के बाद सब कुछ आपका यहाँ रह जाने वाला है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जन्म के बाद जो मिला है वो मौत के समय छोड़ के जाना है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लेना, जन्म के बाद आपको जो भी मिला है वो आंख बंद होते वक्त आपको सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है। मेरी बात बताऊं, ये भी छोड़ के जाना है मुझे। मैं सिर्फ आपके पैसे की बात नहीं करना चाहता हूँ, ये मुनि जीवन में रजोरण मैंने पाया है। दीक्षा के बाद हजारों लोगों के बीच में जिस चीज को लेकर के मैंने नृत्य किया था, वो भी भगवान कहते तुझे यहाँ ही छोड़ के जाना है। मेरा प्रतिक्रमण, मेरा प्रतिलेखन, मेरी विहार यात्रा, मेरा प्रवचन, मेरा लेखन, सब कुछ मैं यहाँ छोड़ के जाने वाला हूँ। मेरे साथ क्या आने वाला है? बस मेरे सद्गुण मेरे साथ, मेरी रुचि मेरे साथ, मेरी स्मृति मेरे साथ। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप आइडियल किसके लिए हो? कितने लोग 2 फिगर 3 फिगर में आपका नाम, उदारता देखनी तो उनकी, पवित्रता देखनी तो इनकी, नम्रता देखनी है तो इनकी, सामायिक देखनी है तो इनकी, परमात्मा की पूजा देखना है तो इनकी। आपके लिए 10, 20, 25, 30, 50 लोग यदि आपके नेचर को लेकर, आपकी एक्टिविटी को लेकर आपको यदि अंगुली निर्देश करते, 2 लोगों को कहते यार मिलना, एक बार उनको जाकर के मिलने पता चलेगा दान क्या होता है, पूजा क्या होती है, सामायिक क्या होता है, प्रतिक्रमण क्या होता है, एक बार उनको देख ले। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप आपके परिवार के लिए आइडियल पर्सन हो क्या? मैं पूछूं एक प्रश्न आपको, आपका बेटा, आप जब भी उनको बजो तो किसके जैसा बनना चाहता है? वो बाहर वाले दुनिया सबका नाम लेगा, हीरो का लेगा, हीरोइन का लेगा, क्रिकेटर का लेगा, सबका लेगा। आपका बेटा ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे मेरे पिताजी जैसा बनना है? मैं बोलता हूँ मुझे मेरे गुरुदेव जैसे बनना है। भगवान की परम कृपा और कुछ मेरे पर कृपा बरसे, कोई मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस गुरुदेव की जैसा मैं बनूं। आपका बेटा क्यों नहीं चाहता कि मैं मेरे पिताजी जैसा बन जाऊं? आपके परिवार में आपके बेटे को आदर्श नहीं मिला, आपने कोई आदर्श नहीं दिया। अपने मित्र के बीच में वो बोले कि दोस्त एक बार मेरे घर पे आना, मेरे पिताजी को देख लेना, पता चलेगा कि पिताजी किसको कहते हैं। ये आपका बेटा शालीनता के साथ 10 लोगों के बीच में आपकी बात क्यों नहीं करता है?
मैं वर्षों पहले करीबन 14-15 साल पहले इंदौर छात्रमास था। प्रवचन 4 महीने चले। 4 महीने प्रवचन चलने के बाद एक भाई अपनी 22-23 साल की लड़की को लेके आए, वंदन किया और आंख में हर्ष के आंसू थे। महाराज साहब, आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे। मैं बोला क्या हुआ? इंदौर में आपका जब से प्रवेश हुआ तब से लेकर के अब तक एक प्रवचन ड्रॉप नहीं किया, और ये मेरी लड़की, उनका एंगेजमेंट की उम्र आ चुकी, और आज के ज़माने के माहौल के हिसाब से मैंने खुद लड़की को पूछ लिया कि तेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए निकलता तो हूँ, मगर तेरी चॉइस बता देगी क्या? एजुकेटेड लड़का चाहिए तो उस लाइन पे जाऊँ, सीए चाहिए तो वहाँ, डॉक्टर चाहिए तो वहाँ, एडवोकेट चाहिए तो वहाँ, उद्योगपति चाहिए तो वहाँ। बहुत फील्ड बड़ा है। तेरे पिताजी के नाते मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर तेरा सुख बना रहे। मैं कुछ मेरी चॉइस तेरे पे थोपना नहीं चाहता हूँ, मगर तेरी चॉइस तू बता देगी तो मुझे बहुत आनंद आएगा। महाराज साहब, 22 साल की लड़की ने मुझे जो जवाब दिया, मुझे लगा कि मैं एक रियली, महाराज साहब आपको मैं क्या बताऊँ, ये लड़की यहाँ ही खड़ी है। महाराज साहब, आप पूछना चाहते हो उनको भी पूछ सकते हो। जब मैंने लड़की को बुझा, लड़की की आंख नीची हो गई। फिर भी मैंने कहा कि बहन, शर्म की जगह पे है, तेरा बाप हूँ और जीवन भर के लिए तेरे सुख की कामना करता हूँ, इसलिए पूछना चाहते हो, तेरी चॉइस बता दे, कैसा लड़का तुझे चाहिए। और महाराज साहब, एक ही कोटेशन में बेटी ने बता दिया, पप्पा आपका जैसा स्वभाव हो ऐसा लड़का मुझे देना, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे कोई भी हो, मगर नेचर आपके जैसा हो, ऐसे घर पे मेरी शादी करना, मैं धन्य बन जाऊंगी। पप्पा आप मेरे पिताजी हो, मैंने 4 महीने से आपको देखा है, आपने जो आपके नेचर में चेंज किया है, बस ऐसा नेचर वाला कोई लड़का मिले। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके घर में आपकी बेटी ये बोलेगी कि पप्पा आपके जैसा नेचर वाला परिवार मुझे चाहिए?